हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपना ह्यूमैनिटीज़ गुरु में। अपनों ने एमजीएसयू बीए फर्स्ट ईयर के बीए सेमेस्टर फर्स्ट का जो सीरीज़ शुरू करी थी उसी को कंटिन्यू करते हैं और आज सोवेर्निटी की दो थ्योरी डिस्कशन करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहली थ्योरी का नाम है मोनिस्टिक थ्योरी। अब ये जो मोनिस्टिक थ्योरी है ये क्या बताती है, सबसे पहले मैं इसके बारे में आपको ओवरव्यू देता हूँ, फिर लाइन टू लाइन आपको पढ़ाऊंगा। तो मोनो का मतलब होता है अलोन, यानी कि ये थ्योरी कहीं ना कहीं ऐसी बात करेगी कि जहाँ पे सिंगल या कुछ एक एंटिटी का रूल हो, वही कंट्रोल करती हो, उसी की अथॉरिटी हो कंप्लीट नेशन के अंदर। तो आइए अब मैं डिस्कशन करने जा रहा हूं इसके बारे में, लाइन टू लाइन अपने बताएंगे। मोनिस्टिक थ्योरी ऑफ सोवेरेनिटी इज अ कॉन्सेप्ट इन पॉलिटिकल साइंस दैट proposes that the state is the only source of sovereignty in a given territory। यानी कि मोनिस्टिक थ्योरी सोवेरेनिटी की एक ऐसा कॉन्सेप्ट है पॉलिटिकल साइंस का जो हमें बताता है कि इसमें एक मात्र सोर्स स्टेट होना चाहिए जो एक पर्टिकुलर टेरिटरी है उसके अंदर रूल करने का, उसके अंदर एक मात्र सोर्स होना चाहिए सोवेरेनिटी का। वैसे सोवेरेनिटी का मतलब आई होप आप जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ। सोवेरेनिटी का मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर टेरिटरी के अंदर एक पर्टिकुलर नेशन की या पर्टिकुलर एंटिटी की या पर्टिकुलर लोगों का राइट हो, उनकी इंडिपेंडेंस हो, कोई बाहर की कंट्री, कोई बाहर की पावर उसके अंदर इंटरफेयर ना करे, उसे सोवेरेनिटी कहते हैं। तो मोनिस्टिक थ्योरी क्या कहती है कि ये कहती है, ये पॉलिटिकल साइंस के ऐसे कॉन्सेप्ट को बताती है जिसके अंदर एकमात्र स्टेट है, जो स्टेट यानी कि जो नेशन है, जो सरकार जो बन रही है बेसिकली, उसी के पास पावर हो उस पर्टिकुलर टेरिटरी को चलाने की, तो उस पर्टिकुलर टेरिटरी के अंदर कंट्रोल करने की। This theory suggests that the state is the highest authority and that it has complete and absolute control over the people within its border। सेम वही बात होगी कि ये थ्योरी क्या सजेस्ट कर रही है अपने को। ये थ्योरी कहती है कि इसके अंदर जो स्टेट है यानी कि जो गवर्नमेंट जो एक एंटिटी बनी है उसी का कंप्लीट रूल होना चाहिए, उसी का कंप्लीट कंट्रोल होना चाहिए अपने लोगों के ऊपर, यानी कि सिर्फ उसी के कंट्रोल के अकॉर्डिंग वो जो पर्टिकुलर टेरिटरी है उसको कंट्रोल करना चाहिए, उसको चलाना चाहिए। ठीक है, यानी कि इसके अंदर कहीं भी ऐसा कुछ नहीं ये फेवर करते कि भाई जो पावर है वो बंटी होनी चाहिए कई सारे इंस्टीट्यूशन में, ये इस बात को फेवर नहीं करते। जितने भी इसके सपोर्टर है वो कहते हैं कि जो गवर्नमेंट है ना, अगर एक नेशन को अच्छे से चलाना है, एक पर्टिकुलर एरिया को अच्छे से चलाना है, कंट्रोल करना है, डेवलपमेंट करना है, तो इसके सपोर्टर का कहना है कि टोटल कंट्रोल वहां की जो स्टेट है, यानी कि स्टेट का मतलब यहां पे गवर्नमेंट से लिया गया बेसिकली, तो एक गवर्नमेंट के पास होना चाहिए, कंप्लीट अथॉरिटी उसी के पास होनी चाहिए, लोगों को कंट्रोल कैसे करना है इसका कंप्लीट पावर उनके पास होनी चाहिए। The idea of monistic sovereignty is often contrasted with the dualistic theory of sovereignty, which posits that sovereignty is shared between the state and the other institution or entities। अब कहते हैं जो मोनिस्टिक थ्योरी है सोवेरेनिटी की, वो कहते हैं किसके कॉन्ट्रास्ट है, कॉन्ट्रास्ट का मतलब किसके अपोज में है, ये कहते हैं ड्यूलिस्टिक थ्योरी के अपोज में। ड्यूल माने होता है दो, तो ड्यूलिस्टिक थ्योरी ये कहती है कि भाई सोवेरेनिटी है ना शेयर होनी चाहिए स्टेट के बीच में और दूसरे इंस्टीट्यूशंस के बीच में। दूसरे इंस्टीट्यूशन का मतलब कुछ और इंस्टीट्यूशन भी होने चाहिए, खाली सिर्फ गवर्नमेंट के ही ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट का जो सोर्स है वही कंट्रोल करे, ये ड्यूलिस्टिक थ्योरी कहती है। जबकि मोनिस्टिक थ्योरी है इसको क्या कर रही है, अपोज कर रही है, कहती ना सारा कंट्रोल टोटल विद इन टेरिटरी एक कंट्री के किसका होना चाहिए, स्टेट का होना चाहिए प्रॉपर। ठीक है, आगे बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू मोनिस्टिक थ्योरी ऑफ सोवेरेनिटी द स्टेट इज द अल्टीमेट अथॉरिटी। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि अल्टीमेट यानी कि कंप्लीट पावर की अथॉरिटी की जो पावर है वो स्टेट के पास होनी चाहिए, एंड ऑल अदर इंस्टीट्यूशन विद इन द स्टेट मस्ट बी सबसर्विएंट टू इट। यानी कि इसका कहने का मतलब है कि कंप्लीट पावर किसके अंडर होनी चाहिए, कंप्लीट अथॉरिटी किसके अंडर होनी चाहिए, स्टेट के, और जितने भी अदर इंस्टीट्यूशन है वो इसके सबॉर्डिनेट होनी चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। दिस मीन्स दैट द स्टेट हैज द पावर टू क्रिएट एंड एनफोर्स लॉ। यानी कि स्टेट के पास कंप्लीट पावर होगी, वो नए कानून बना सकते हैं, उनको एनफोर्स यानी कि लागू कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं इकोनॉमी को, और ऑर्डर मेंटेन कर सकते हैं अपनी बॉर्डर के अंदर। ये बातें जो मैं बता रहा हूं सेम ऐसे ही आप पॉइंट्स में लिखोगे तो नंबर नहीं कटेगा। मेन अगर किसी बच्चे को दिक्कत आ रही है कि सर ज्यादा चीजें मेरी समझ में नहीं आती, मेरे को कुछ इस तरह से बता दो कि मैं लिख सकूं और बढ़ा चढ़ा के मैं लिख दूं, तो भाई मोनिस्टिक थ्योरी है ना, किसी को अगर पेपर में लिखना बढ़ा चढ़ा के खाली सिर्फ इतना लिख देना, पहले इसका मतलब बताना कि मोनो का मतलब क्या था, सिंगल, अलोन या वन एंटिटी। तो ये थ्योरी कहती है कि जहां पे कंप्लीट अथॉरिटी किसके पास हो, वन यानी कि डेटिस ब्रैकेट में लिख देना स्टेट के पास हो, इसी को कहते हैं मोनिस्टिक थ्योरी। और ये किसकी अपोज करती है, ड्यूलिस्टिक थ्योरी का अपोज करती है। फिर आगे क्या लिख दोगे, अगर सिंगल स्टेट के पास यानी कि सारी अथॉरिटी किसके पास है, स्टेट के पास है, तो रूल को मेंटेन कौन करेगा, रूल को लागू कौन करेगा, एनफोर्स कौन करेगा, ये सारा कौन करेगा, वो स्टेट ही करेगा। बस सिंपल ऐसी ही बातें लिख के इसको बढ़ा चढ़ा के लिख दोगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि अपने को जो कॉन्सेप्ट अपने पढ़ रहे हैं उसका मतलब अपने को पता होना चाहिए।
और एमजीएसयू तो आपको पता ही है कि कॉन्सेप्ट अगर अपने को पता है तो उसके बारे में अगर अपने लिखेंगे तो मार्क्स मिलेंगे अपने को, सिंपल सी बात है ना। ऐसा तो है नहीं कि ये मैथ की कोई क्वेश्चन है जिसमें फॉर्मूला गलत हो गया, आगे का सारा आंसर ही गलत जाएगा तो सब नंबर कटेंगे। अपने को तो पता है, कॉन्सेप्ट पता है, तो आगे बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हैं। तो जैसे मैं कह रहा हूं वैसे आप लिखोगे, नंबर मिलेंगे। आगे बात करते हैं, द स्टेट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। कहते हैं फिर स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो अपने सिटीजन को प्रोटेक्शन करेगा, अपने सिटीजन के वेलबींग के लिए काम करेगा। यानी कि स्टेट यानी कि एक सिंगल अथॉरिटी के पास अगर पावर है, गवर्नमेंट के पास सारी पावर है मेंटेन करने की, रूल लागू करने की, तो सिंपल सी बात है वो ही जिम्मेदार होगा किसके लिए, सिटीजन को प्रोटेक्शन देने के लिए और उनके वेलबींग के लिए, यानी कि उनके डेवलपमेंट के लिए। द कॉन्सेप्ट ऑफ सोवेरेनिटी इज क्लोजली टाइड टू द आइडिया ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट. We suggest that individual give up some of their individual freedom in the exchange for protection and security provided by the state. अपनों ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी देखी है, सेम ये कह रही है कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना सोवेरेनिटी का, ये जो कॉन्सेप्ट है जो अपने सोवेरेनिटी का पर्टिकुलर ये जो डिस्कशन करने जा रहे हैं, मोनिस्टिक जो कॉन्सेप्ट है वो ये कह रहा है कि जैसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी है ना, सेम वैसे है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट में अपनों ने क्या पढ़ा कि भी जो इंडिविजुअल है ना, उन्होंने अपने कुछ राइट्स एक पर्टिकुलर स्टेट को दिए, मतलब स्टेट यानी कि गवर्नमेंट को दिए, जो एक अथॉरिटी चलाएगी उसको दिए, ताकि वो उनकी प्रोटेक्शन कर सके, उनके डेवलपमेंट के लिए काम कर सके। तो कहते सेम कुछ हद तक वैसा है ये बात। और आपको भी लग रहा होगा, जिन बच्चों ने पढ़ा होगा ना सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी, मेरी वीडियो ऊपर है, अगर उसने किसी बच्चे ने देखी है ना तो उसको समझ में आ रहा होगा कि हाँ यार कुछ ना कुछ ये उस जैसा लिंक हो रहा है। अब आगे पढ़ रहे हैं कि इसके कुछ एक प्रोपोनेंट्स हैं, यानी कि इसको देने वाले, इसके फेवर में सपोर्टर्स हैं, जिन्होंने इस थ्योरी को मेन माना, जिन्होंने इस थ्योरी की अहमियत को बताया, वो कौन है। तो उनमें आते हैं, वन ऑफ द की प्रोपोनेंट्स ऑफ द मोनिस्टिक थ्योरी ऑफ सोवेरेनिटी वाज द फ्रेंच फिलोसोफर जीन बोर्डिन। जीन बोर्डिन करके भाई साहब है, उन्होंने लिखा है इन हिज बुक 6 बुक्स ऑफ द कॉमनवेल्थ। बॉडी ने आर्ग्यू करा दैट द स्टेट वाज द ओनली लेजिटिमेट सोर्स ऑफ सोवेरेनिटी। इस बुक में बॉडी ने कहा है कि स्टेट एक मात्र लेजिटिमेट सोर्स है, यानी कि लीगल सोर्स है, जिसको सोवेरेनिटी का सोवेरेनिटी का मतलब अपने देश के अंदर अपनी टेरिटरी को बचा के रखना, रूल लागू करना, उसको कंट्रोल करने का राइट है। एंड दैट ऑल अदर सोर्सेज ऑफ अथॉरिटी वर सबॉर्डिनेट टू द स्टेट। और कहते जितने भी बाकी जो इंस्टीट्यूशन है ना स्टेट के अंदर, वो सारे के सारे उसके सबॉर्डिनेट है, यानी कि गवर्नमेंट के अंडर काम करेंगे वो, ठीक है। बोर्डिन बिलीव्ड दैट द स्टेट वाज द ओनली एंटिटी विद द पावर टू क्रिएट एंड एनफोर्स लॉ एंड दैट ऑल अदर इंस्टीट्यूशन विद इन द सोसाइटी इंक्लूडिंग द चर्च एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी सबसर्विएंट टू द स्टेट। बॉडी ने सेम इसमें बिलीव करा है कि भाई वही तो जो स्टेट है वही तो क्या करेगा, लॉ बनाएगा, वही लागू करेगा। जितने भी बाकी इंस्टीट्यूशन है, चाहे चर्च हो या अदर ऑर्गेनाइजेशन हो, वो सब कहते स्टेट के अंदर सबॉर्डिनेट में काम करेंगे। आई होप ये बातें समझ में आ रही होगी। खाली खाली एक ही बात को बढ़ा चढ़ा के ना, लेकिन एक बात बता देता हूं, अगर आपको अपने आंसर को अट्रैक्टिव बनाना है तो आप अगर किसी प्रोपोनेंट्स यानी कि जो सपोर्टर है जिसने थ्योरी दी है, किसी फिलोसफर का नाम लेके उसकी बातें अगर लिख दोगे ना तो एग्जामिनर इससे अट्रैक्ट होता है। तो अब ये बोर्डिन की बातें एग्जैक्ट ना याद रखो, चाहे उसकी बुक का नाम आपको याद है 6 बुक्स ऑफ द कॉमनवेल्थ में इन्होंने किसको सपोर्ट करा है, तो इन्होंने सपोर्ट करा है मोनिस्टिक थ्योरी ऑफ सोवेरेनिटी को। तो ये बातें आप लिखोगे तो आपका आंसर अट्रैक्टिव बनेगा, गजब बनेगा, दांसू बनेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक और कहते प्रोमिनेंट प्रोपोनेंट है इसके सपोर्टर है, यानी कि वो कौन है, जर्मन फिलोसफर है जिनका नाम है फ्रेडरिक हीगल। तो हीगल या हेगल ने आर्ग्यू करा दैट द स्टेट वाज द हाईएस्ट एक्सप्रेशन ऑफ द ह्यूमन स्पिरिट एंड दैट ऑल अदर इंस्टीट्यूशन एंड एंटिटीज विद इन द सोसाइटी वर अल्टीमेटली सबॉर्डिनेट टू इट। सेम हीगल ने भी यही बात बोली है कि अगर स्टेट है ना, वो कहते हाईएस्ट एक्सप्रेशन है ह्यूमन स्पिरिट बनाने के लिए, यानी कि कंट्रोल करने के लिए सोसाइटी को, अल्टीमेटली सारी पावर उसके पास है और जितने भी बाकी इंस्टीट्यूशन है वो उसके सबॉर्डिनेट है। हीगल ने भी इसी बात को सपोर्ट करा है। आगे की बात आप पढ़ के देख सकते हो, कोई खास बात नहीं है। दूसरी थ्योरी सोवेरेनिटी की एक और है जिसको बोलते हैं प्लूरलिस्टिक थ्योरी। भाई यहां पे थोड़ा सा ना प्रोनाउंसिएशन देख लेना, मेरी तो जीभ आटा खा रही है, हाँ अंटा खा रही है ना, तो ये जीभ थोड़ा सा बोलने में प्रॉब्लम हो रही है मुझे, तो आप बोल के देख लेना और कहीं आपको बोलना है नहीं, आपको भाई लिखना है ना। तो थ्योरी का नाम क्या है, प्लूरलिस्टिक थ्योरी सोवेरेनिटी की जो थ्योरी है, यानी कि प्लूरल का मतलब क्या होता है, भाई एक से ज्यादा, यानी कि ये थ्योरी इस बात को सपोर्ट करेगी कि भाई एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो सोवेरेनिटी की पावर है उस एरिया के अंदर कंट्रोल करने की, वो सिर्फ एक एंटिटी के पास नहीं होनी चाहिए, एक से ज्यादा के पास होनी चाहिए। मोनो माने सिंगल और प्लूरल का मतलब तो होता ही ज्यादा है, आपको पता है ना। तो सेम प्लूरलिस्टिक जो थ्योरी है वो कह रही है एक से ज्यादा के पास, एक से ज्यादा इंस्टीट्यूशन के पास पावर होनी चाहिए, वहां पे लॉ बनाने की, डेवलपमेंट की, वहां पे काम करवाने की, वहां पे कंट्रोल करने की। तो आज इसको डिस्कशन कर लेते हैं। बड़ी आसान है, मजेदार है, आपको समझ में आएगा, आप एग्जाम में नंबर भी लेके आओगे, बस सुनते जाना बातों को।
हाँ, प्रोनाउंसिएशन ऊपर नीचे हो तो भाई क्षमा कर देना, हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। चलो, सोवेरेनिटी इज अ पॉलिटिकल थ्योरी दैट स्टेट्स द सोवेरेनिटी इज नॉट हेल्ड बाय अ सिंगल एंटिटी बट is instead distributed among many actors. This theory challenges traditional notions of governance and authority and is relevant in the contemporary political discourse. देखो क्या बात बोल रही है, देखो कितनी प्यारी बातें हैं, आपको समझ में आ गई होगी वैसे ही मेरे बिना समझाए। कहते ये थ्योरी सिंपल ये कह रही है कि कोई एक एंटिटी का रूल नहीं होना चाहिए। कहते पावर क्या होनी चाहिए, डिफरेंट जो एक्टर्स है, एक्टर्स का मतलब इंस्टीट्यूशंस है, ये एक्टर नहीं कोई मतलब फिल्मों वाले ले लो, एक्टर्स का मतलब डिफरेंट जो इंस्टीट्यूशन है उनके बीच में पावर बंटी होनी चाहिए। ये थ्योरी चैलेंज कर रही है ट्रेडिशनल का मतलब होता है जो पुराना नोशन चलता आ रहा है, परंपरागत गवर्नेंस का नोशन है, उसको कहते हैं ये चैलेंज कर रही है। वो कहती है कि आज का जो कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है मॉडर्न, प्रेजेंट, रिसेंट, कहते हैं आज का जो पॉलिटिकल साइनेरियो है उसके अकॉर्डिंग यही सही है, यही काम की है। कौन सी, कि भाई कोई भी एक नेशन है, कोई भी पर्टिकुलर एरिया है, वहां पे सिंगल एंटिटी रूल नहीं करनी चाहिए, पावर डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में डिवाइड होने चाहिए। ठीक है, बात करते हैं आगे। द प्लूरलिस्ट थ्योरी ट्राइज टू एस्टेब्लिश दैट देयर इज नो सिंगल सोर्स ऑफ अथॉरिटी दैट इज ऑल कॉम्पिटेंट एंड कॉम्प्रहेंसिव। क्या वर्ड बोले, क्या लाइन है, देखो कि ये प्लूरलिस्ट थ्योरी है वो क्या कह रही है, ये बात बता रही है कि दुनिया का कोई भी सिंगल सोर्स है ही नहीं अथॉरिटी का जो कहते हर तरह के कॉम्पिटमेंट को पूरा कर सके, मतलब हर तरह के चैलेंज, हर तरह के काम को हल कर सके। एक सिंगल अथॉरिटी ऐसी नहीं हो सकती। और सच्ची बात है, एक नेशन को चलाने के लिए अगर अपने ऐसे बोल दे, एक तरह से सोच के देखो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही सिर्फ बने और कह दिया जाए कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरे देश को चलाना है, क्या वो चला सकती है क्या भाई? ये जो सबॉर्डिनेट गवर्नमेंट बनी होती है ना, स्टेट गवर्नमेंट बनी होती है, खैर सबॉर्डिनेट नहीं है, अलग से इनको राइट है, स्टेट गवर्नमेंट बनी है, पंचायत लेवल की गवर्नमेंट बनी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल की उसके ऊपर गवर्नमेंट बनी है, ये सारी गवर्नमेंट है ना, ये मिलकर काम करती है, अकेले काम हो ही नहीं पाएगा। सिंपल सी बात है, जब कुछ लोगों के हाथ में जब पावर रहती है तो डिक्टेटरशिप आ जाती है, या करप्शन बहुत ज़्यादा फैलेगा, या प्रॉपर से आप डेवलपमेंट नहीं कर पाओगे, हर एक एरिया पे प्रॉपर ध्यान नहीं दे पाओगे। तो सेम इन्होंने ऐसा कहा है कि इस कॉम्पिटमेंट को, इस कॉम्प्रहेंसिव टास्क को कहते हैं अकेली कोई एक सिंगल एंटिटी, सिंगल सोर्स कंप्लीट नहीं कर सकता। इसलिए पावर क्या होनी चाहिए, कई सारे इंस्टीट्यूशंस में बंटी होनी चाहिए, कई सारे इंस्टीट्यूशन मिलके कहते हैं सोवेरेनिटी को चलाना चाहिए। सोवेरेनिटी का मतलब एक देश की टेरिटरी को चलाना चाहिए, उसके अंदर इंडिपेंडेंस को। सोवेरेनिटी का मतलब मैंने बता दिया, इंडिपेंडेंस कहते हैं, एक तरह से इसका सिनोनियम इंडिपेंडेंस मान के चल सकते हो आप, कि स्वतंत्रता, यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया में कोई बाहर का हस्तक्षेप ना करे, तो वहां के किस तरह से रूल होना चाहिए, वहां की गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए। चलो, द थ्योरी बिलीव्स इन एसोसिएशन, कहते हैं ये थ्योरी बिलीव करती है एसोसिएशन में। एसोसिएशन का मतलब जानते हो कि मतलब एक इंसान का नहीं, कुछ एक लोग मिलकर रूल करना चाहिए। Pluralist theory is a perspective in political science that emphasize the distribution of power among various groups in society। अब इस लाइन को भी किसी ने लिख दिया ना कि एम्फसाइज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए अमंग, अमंग माने कई, एक से ज्यादा ना, जब चीजों को दो के बीच में बांट दो तो बिटवीन लगाते हैं, और अमंग को कब लगाते हैं, जब दो से ज्यादा के बीच में बांट दिया तो, यानी कि पावर कई सारे ग्रुप ऑफ सोसाइटी उनके बीच में बंटी होनी चाहिए। कितनी गजब की बात बोल रही है यार। अब इसके जो पढ़ लेते हैं अभी, इसके प्रोपोनेंट्स एक्सपोनेंट्स कौन से हैं, तो देखो नाम खतरनाक खतरनाक है अभी, देखो लस्की है, J.N. फिगीज है, अर्नेस्ट बार्कर है, D.H. कोल भाई साहब है, कोले मत बोलना, आगे वाले का नाम भाई साहब आप ही पढ़ लेना, थोड़ा खतरनाक नाम है, आप देख लेना आगे। फिर डुगीट करके नाम आ रहा है, ठीक है, तो ये नाम आप देख लेना, बस एक दो के नाम आपको याद रखने, सारे नाम याद रखने कोई जरूरी नहीं है। जो स्टूडेंट एमजीएसयू का इवन किसी अदर यूनिवर्सिटी में लग रहा है तो आपको लिखना है खाली, तो एक दो नाम आप याद रखो, जैसे इसमें लस्की नाम याद रखो, कोल नाम याद रखो, जो भी आपको अच्छा लग रहा है, जैसे ई बार्कर, अर्नेस्ट बार्कर है, वो नाम आसान है तो आप याद रख सकते हो। बाकी आप पे डिपेंड करते हैं, अपने को नाम खाली वहां पे लिखना है, चाहे प्रोनाउंसिएशन ना आए, क्योंकि इनके नाम ही ऐसे हैं। देखो पंडित तो बुलाते नहीं नाम रखने के लिए। चलो आगे बात करते हैं। इन आवर सोशल लाइफ नो सिंगल रिलेशन और एसोसिएशन कैन बी सुप्रीम बट फेडरल इन नेचर, ईच हैज इट्स ओन रोल टू प्ले। कहते हैं आज अपने सोशल लाइफ में ना कोई भी एक सिंगल एसोसिएशन, यानी कि कोई भी ऐसी सिंगल एंटिटी नहीं है जो सुप्रीम हो। हर एक का कहते हैं अपना अपना एक काम होता है, अपना अपना एक रोल होता है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब आगे ये वर्ड है फिर प्लूरलिस्ट, stated that sovereignty reside not with the state but it reside with the many other institution। यानी कि इस थ्योरी को देने वाले क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भी जो सोवेरेनिटी है ना वो सिर्फ एक स्टेट में नहीं बल्कि इसमें रिसाइड करने वाले बहुत सारे इंस्टीट्यूशन के ऊपर डिपेंड करती है, उनमें है। ठीक है, द थ्योरी गेन पॉपुलरिटी इन द यूएस ड्यूरिंग द मिड 20th सेंचुरी। इस थ्योरी ने पॉपुलरिटी को गेन कब करा, यूएसए के अंदर 20th सेंचुरी के मिड के अंदर करा, जब वहां पे डेमोक्रेटिक नेचर आया। स्कॉलर ने कहा कि भाई नेचर डेमोक्रेटिक होना चाहिए, कुछ व्यक्तियों के हाथ में या एक व्यक्ति के हाथ में पावर नहीं होनी चाहिए।
तो आई होप ये बातें आपको काफ़ी मदद करेगी, काफ़ी सारे वर्ड याद रह जाएंगे। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है भाई, प्लूरलिस्टिक जो थ्योरी है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसके कॉन्सेप्ट क्या है? तो सिंपल सी बात, पहली बात, पावर डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए अमंग मल्टीपल ग्रुप्स। एक ग्रुप के पास नहीं होनी चाहिए, एक सिंगल एंटिटी के पास, एक सिंगल एलाइट के पास पावर नहीं होनी चाहिए। डाइवर्स इंटरेस्ट एंड कंपटीशन, यानी कि प्लूरलिज्म कहता है, क्या कहता है कि डाइवर्स इंटरेस्ट होता है एक सोसाइटी में, जी बिल्कुल होता है। तो उनकी अलग अलग अपनी अपनी वैल्यू होती है, तो उन्हीं के लिए कंपटीशन भी होता है कि किसके इंटरेस्ट को महत्व दिया जाए। तो सोसाइटी में सभी को नेगोशिएशन करके चलना है, तो इस तरह से ये ध्यान रखना है आपको। इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरेस्ट ग्रुप, कहते हैं जितने भी जो इंटरेस्ट ग्रुप बने उनकी अपनी इंपॉर्टेंस है, चाहे कोई लेबर यूनियन बनी है, चाहे कोई बिजनेस यूनियन बनी है, चाहे कोई किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को एडवोकेसी के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनी है, तो उन सभी का अपना अपना महत्व, उन सभी के साथ नेगोशिएशन करना है। तो उन सभी का रोल है, उन सभी इंस्टीट्यूशन का रोल है, ठीक है। और आगे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस आई गया, बैलेंस ऑफ पावर, सिंपल सी बात है। ये पॉइंट अच्छी बात है कि इस तरह की जो थ्योरी है ना, ये क्या सजेस्ट करिए कि कहीं ना कहीं पावर बैलेंस होगा। जितने भी डिफरेंट ग्रुप्स है ना, उनके बीच में पावर बैलेंस करा जाएगा। इसमें कोई सिंगल ग्रुप या सिंगल जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो डोमिनेट नहीं करेगा, ये बात अच्छी है। तो इसमें क्या होता है कि माइनॉरिटी को भी प्रोटेक्शन मिलेगा। तो आई होप ये दोनों थ्योरी आपको समझ में आई होगी, मोनिस्टिक थ्योरी और दूसरी थ्योरी का नाम क्या है, प्लूरलिस्टिक थ्योरी। भाई प्रोनाउंसिएशन में देख लेना भाई, सब ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है। तो ये थ्योरी आई होप आपको समझ में आई होगी। फिर भी मेरे से कोई गलती हुई तो दिल से क्षमा चाहता हूं। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।